वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो व्लॉग शुरू करते हैं आज, बहुत ही प्यारा सा, इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में, उसको क्लीन किया सबसे पहले, फिर मैं आई किचन में। तो ऐसा होता है ना, कई बार किसी चीज़ पे लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब ये कर लें। और मैं किचन में आई तो बारीक बारीक चींटियाँ हो रही थी। कुछ भी आप रख देंगे, कुछ भी मीठा, एकदम से चींटियाँ आ जाती हैं। जैसे हल्का सा जैम कहीं लग गया है या मीठी कोई चीज़ कोई भी, और बिना, अब तो ऐसा लगता है जैसे बिना मीठे के भी घूमती रहती हैं चींटियाँ। या तो इस मौसम में आती ही हैं या मेरे किचन में ज़्यादा आ रही हैं। तो आप लोग भी ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि इनका हटाने का, चींटियों का कोई मुझे सजेशन दीजिए आप, जिससे कि ये चींटी गायब हो जाएँ किचन से। और लाल वाली चींटियाँ हैं जो बहुत तेज़ काटती हैं। तो सुबह सुबह बच्चों के नाश्ते से और लंच बॉक्स से फ्री हो गई मैं। फिर मैंने घर वालों को सबको नाश्ता दिया। तो आज सुबह का रूटीन कुछ इस तरह से ही रहा, बहुत ज़्यादा बिज़ी हमेशा रहता है। आज थोड़ा साफ़ सफाई में भी निकल गया था टाइम। फिर क्या था, लंच की तैयारी शुरू कर दी, प्याज टमाटर काट दिए। वो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। तो खूब सारी प्याज काटी मैंने, खूब सारे टमाटर काटे। उससे पहले मैं इनको नाश्ता दूँगी और मैं भी खुद नाश्ता करूँगी। और ये लेकर आई थी मैं वॉलपेपर। तो मुझे टाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती अपनी किचन की, तो मैंने सोचा कि वॉलपेपर लगा के शायद कुछ बेटर फ़ील करूँ मैं। तो इसी की तैयारी में लग रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इन चीज़ों में। फिर नाश्ता, उसके बाद फिर फूफा फूफो का भी ख्याल रखना होता है सब चीज़ों का। तो उनको भी कुछ देना करना भी होता है, हर टाइम उनका भी ख्याल रखना है। बच्चे भी हैं, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ हमें अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, अपने शौक़ का भी ध्यान रखना है। तो ये वाली चीज़ है। फिर कटहल आ गया था, तो प्याज और टमाटर मैंने कटहल के लिए काटे थे, पहले ही काट लिए थे मैंने। फिर ये मार्केट से लेकर आ गए थे कटहल। फिर मैंने इसको कट किया। इतना ज़्यादा इसको मुश्किल है ना काटना, पूरे तो हाथ चिपक गए थे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल भी लगाया था, लेकिन मैं नाइफ़ पे लगाना भूल गई थी और मेरा नया नाइफ़ ख़राब हो गया। वो इतना ज़्यादा चिपक चुका है कि उससे शायद कुछ आगे कट पाए, या वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती गंदी चीज़ें। तो ये मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा गंदी नाइफ़ है या बहुत कुछ लगा हुआ है या टूटा हुआ है कहीं से, वो तो थोड़ा मुश्किल होता है वो चीज़ यूज़ करनी। तो वो मैं निकाल ही देती हूँ। तो देखें, अब पूछती हूँ किसी से कि कैसे ये नाइफ़ से ठीक होगा मेरा, क्योंकि मुझे एक टेंशन सी हो जाती है अगर मेरी कोई चीज़ ऐसे ख़राब हो जाती है ना, तो एक फ़िक्र सा रहता है दिमाग में। सबसे पहले मैंने कटहल को कट करने के बाद फ्राई कर लिया था बहुत सारे ऑयल में। थोड़े ऑयल में बहुत टाइम लगेगा, एक स्ट्रेनर में रख देंगे आप, जिससे कि वो ऑयल जो है सारा एक्स्ट्रा निकल जाए। फिर मैंने प्याज को भी ऐसे ही कर लिया था। फिर मैंने टमाटर डाला था, नमक मिर्च हल्दी धनिया, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के जो प्याज फ्राई हुई थी वो डाल के मसाला भून लिया। कटहल डाल के कवर करके रख दिया। जितने ये कुक होता है थोड़ा सा पानी डाल के लो फ्लेम पर रख देना। इतने हम हरी मिर्च हरा धनिया गार्निशिंग के लिए कट करेंगे। तो इस तरह से मेरा काम जो है, रूटीन जो है, चलता ही रहता है। फिर देखें, मैंने ये कट कर लिया है सब चीज़ें, हरा धनिया हरी मिर्ची। आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं और कटहल की सब्ज़ी ज़रूर बताएं। लास्ट में गरम मसाला मैंने डाला इसमें थोड़ा सा। तो रेसिपी कितनी ज़्यादा इजी और इतना ज़्यादा डिलीशियस रखता है कि आप इसको छोड़ेंगे ही नहीं, कई टाइम खाएंगे। और जो कटहल नहीं खाते हैं ना, वो कटहल खाना शुरू कर देंगे इस वाली रेसिपी से। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि दूसरे तरीके से कटहल कैसा बनता है। तो वॉलपेपर मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद मैं फ्री हुई थी, अब आयशा भी आ गई हैं। ये देखें, वॉलपेपर भी देख लीजिए आप। और मेरे ग्लास जो हैं वो भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं। अब इनको जल्दी से क्लीन करते हैं। पानी का वो होता है ना, पानी का निशान हो जाता है कांच पर, तो वो एकदम से आप ऐसे ही रखे रहने तो वो पड़ जाते हैं निशान, तो वो गंदे लगते हैं। फिर जल्दी से मेहमान आते हैं तो जल्दी वॉश करो, फिर वो पानी वाले निशान भी गंदे लगते हैं। तो पहले इसको क्लीन करके रखना होता है, सब चीज़ों को पहले ही सेट करके रखना होता है कि जल्दी से मेहमान आएँ तो फटाफट से सर्व कर दें, या हम भी यूज़ करें तो उसको जल्दी से यूज़ कर लें। तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है अगर हम इस तरह के काम फ्री टाइम में कर लेते हैं अपने, तो वो वाले टाइम जो होता है वो आपका बच जाएगा। तो खैर, मेरा तो या ये समझ लीजिए कि काम करने का तरीका है हम लोगों का, तो ये समझ सकते हैं आप। तो मेरा तो तरीका कुछ इस तरह से ही है काम करने का। ये टाइल्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लग चुकी हैं और मुझे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आप सब भी बताइए आपको कैसी लगी। अभी सामने के लिए रह गई हैं जो टाइल्स दिख रही हैं ना, जिन पे उधर वॉलपेपर रह गए हैं अभी लगने के लिए, बाकी वॉलपेपर लग चुके हैं। अब ये है सुबह का रूटीन। बच्चों के लिए मुझे बनाना है आलू का पराठा।
तो आज लंच बॉक्स के लिए आलू का पराठा बन रहा है, बिल्कुल अम्मी की तरह, जैसे अम्मी बनाती थी ना बचपन में। जब अम्मी इस तरह से बनाती थी तो मैं बैठ कर देखती थी। मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगता था, मुझे लगता था पता नहीं कैसे बना लेती अम्मी, ये हाथों से ही आलू का पराठा बना लेती हैं, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब चीज़ें खुद करते हैं ना तो समझ में आता है कि सच में आसान होती हैं चीज़ें कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल वो है जो आप करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो सब पॉसिबल है और सब अच्छे से हो जाता है। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा बचपना था, तो चीज़ें समझ में कम आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें आती हैं समझ में तो सब चीज़ें हो जाती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इतना ज़्यादा इजी लगता है मुझे भी। अब ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ और मुझे अम्मी कितनी ज़्यादा याद आ रही थी इस टाइम बहुत। तो अम्मी भी शायद मेरा व्लॉग देख रही होंगी। थैंक यू सो मच अम्मी, क्योंकि आप सबका देखकर ही मैं सब चीज़ सीखी हूँ आपसे, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत चपाती, बहुत अच्छे पराठे, बहुत अच्छा खाना बनाती थी और हमें खिलाती थी सब चीज़ें बना कर। और बहुत मुश्किल थी उस टाइम पर, तो ये तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का तो हर चीज़ फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उस टाइम पर बहुत कम होती थी फैसिलिटीज़ सभी के घर में। तो चलें, हमने बना लिया है यहाँ पर पराठा और फिर उसके बाद आ गए थे घर पे कुछ मेहमान फूफा से मिलने के लिए। तो मैंने जल्दी से चाय बनाई उन सब के लिए। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, शांति ही शांति है, तो सबके लिए करूँगी चाय सब। और पता है, जब बच्चे जाते हैं उनके उसमें लग जाते हैं, उसके बाद जब बच्चे आते हैं जब तक का पूरा टाइम ऐसे निकलता है कि पता नहीं चलता, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कंटेनर में लहसुन अदरक का पेस्ट भी पीस कर रख लिया है। एक मैं फ्रीज़र कर दूँगी और एक मैं यूज़ करूँगी, तो ये तकरीबन 10 दिन चल जाएगा। और फिर सही रहता है, इस तरह की चीज़ें बहुत इजी रहती हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज मटन स्टू। उसके लिए मैंने 4 से 5 स्लाइस्ड कर लिए हैं प्याज को और इनको सौटे करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर डाला है कीमा, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर सारी लाल मिर्च कटी हुई। वो डालने के बाद चलाएंगे इसको, टमाटर ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से भूनने के बाद सीटी लगा देंगे, फिर भूनेंगे। बस इतने मैंने चपाती रेडी कर ली थी, तो जल्दी चपाती बनाकर और फटाफट से सर्व करेंगे सबको। और फिर हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक उसका ऊपर गार्निशिंग के लिए वो रेडी कर लिया था। तो देखें, डिश आउट भी कर देते हैं अब। आज मैं सेरेमिक बॉल में लगा रही हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं सेरेमिक डिशेस जो हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं सर्व करने के लिए। और यहाँ पर मैंने कुकुम्बर भी रेडी कर लिया है। इन सब चीज़ों को काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैं जितना मेरे पास टाइम होता है ना, वो मैं सब चीज़ इस तरह से कर लेती हूँ कि टाइम कम लगे और फटाफट से हो जाए। बहुत सारी वीडियो तो नहीं बना पाती हूँ मैं हर चीज़ की, तो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत मुश्किल भी होगा। तो यहाँ पर लास्ट मेरा काम चल रहा है। अब मैं सुबह की आई अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ दोपहर में। दोपहर भी ऑलमोस्ट हो ही जाता है पूरा कंप्लीट, दोपहर मेरी पूरी किचन में ही निकल जाती है। फिर उसके बाद लास्ट में शाम की चाय बनाने के लिए मैं आ गई थी, थोड़ा आराम करने के लिए। और यहाँ पर शाम के लिए आ गया था खाना बाहर से, क्योंकि आज खाना बाहर बना था। अब मैं सारे बर्तन लगाऊंगी वॉश हुए हुए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यह देग का कोरमा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आज फूफा ने खाना बाहर ही बनवाया था, कोई उनका मीटिंग थी किसी से, तो इसलिए फिर मुझे तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोपहर में ही फ्री हो गए थे हम लोग करके। तो शाम में मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि खाना बाहर से आ गया था, तो मुझे सिर्फ सर्व करना है। तो अब मैं निकाल रही हूँ सेरेमिक प्लेट्स। देखें, ये वाली प्लेट्स मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। और इसमें मैं सालन निकाल दूँगी, फिर सब लोगों को बुला के खाना खिलाऊँगी सबसे पहले। ये देखिए, तो मेरा काम जो है वो हो चुका है माशाल्लाह। आज का दिन मेरा कुछ इस तरह से गुजरा पूरा। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग न्यू हैं तो ज़रूर करें। और इंस्टा पेज है मेरा शिफा3839, विज़िट ज़रूर करें। और इतना ज़्यादा टेस्टी नान थे ये, बहुत ही मखमली नान थे एक तरीके से। तो ये रहा मेरा पूरा दिन। और कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा आपको मेरा पूरा व्लॉग, ठीक है। और शेयर तो ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, एक शेयर तो बनता है, ठीक है। सभी से बोल रही हूँ जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, लॉन्ग व्लॉग देखते हैं, तो ज़रूर शेयर करें। बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक प्यारे व्लॉग के साथ। और
आप लोग भी सजेस्ट करें किस तरह के व्लॉग पसंद है। मैं तो इस तरह के व्लॉग ही बनाती हूँ, आपको कैसा पसंद है ज़रूर बताएं मुझे।